अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाइना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मजेदार सी रेसिपी क्योंकि टी टाइम का टाइम है और साथ साथ ये होता है टी टाइम में कुछ हम लोगों को बेकिंग भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर बेकिंग की रेसिपी बन रही है, लेकिन बेकिंग की बहुत इनिशियल रेसिपी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो हम आप अगर कहा जाए प्री बेसिक जो है वो हम बेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जो बेकिंग के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, तो मैं जब आपको बेकिंग सिखाने जा रही हूँ तो सबसे पहले आपको बेकिंग की एक तरीके से मैं दे रही हूँ आज क्लास। आज मैंने सिर्फ सिंपल यहाँ पर बनाने हैं वनीला बनाने हैं मैंने कपकेक्स। तो वनीला कपकेक्स बहुत ही सिंपल, सबसे ज्यादा इनिशियली सबसे पहली रेसिपी होती है बेकिंग की। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बेकिंग के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ और आ जाती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेकिंग जो होती है ना, उसमें आप टेबल स्पून, कप, इनकी मेजरमेंट्स नहीं होती है। जो आपको बेकिंग ये सिखा रहे होते हैं कि आपने 1 चम्मच ये डाल देना है, जो सिखा रहे होते हैं कि आपने आधा कप ये डाल देना है, 1 कप ये डाल देना है, तो वो बेकिंग बिल्कुल खराब बेकिंग होती है। बेकिंग जो होती है वो मेजरमेंट से होती है। और साथ साथ मैं आपको इसके बता दूं मेजर्स इसके ग्रामेज से होती है बेकिंग। और ग्रामेज की तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 250 ग्राम मेरे पास है मैदा, यानी कि फ्लावर मेरे पास 250 ग्राम, 1 पाव मैदा, नेट वेट नेट ग्राम से आपने इसको करना है, तो ये यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। इसके साथ साथ चीनी है मेरे पास 150 ग्राम, 250 ग्राम मेरे पास है मिल्क, 250 ग्राम मिल्क, 250 ग्राम मेरे पास है मैदा। साथ साथ मेरे पास है 15 ग्राम बेकिंग पाउडर। 15 ग्राम बेकिंग पाउडर, आपको मैं टी स्पून नहीं बता रही, टेबल स्पून नहीं बता रही, मैं आपको ग्रामेज से बेकिंग सिखा रही हूँ। जो शेफ्स की अगर बात करें तो वो ग्रामेज से बेकिंग करते हैं और उससे बिल्कुल परफेक्ट बेकिंग होती है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदद अंडा और साथ साथ यहाँ है मेरे पास 150 ग्राम ऑयल, कुकिंग ऑयल, और यहाँ है साथ साथ मेरे पास 1 टीस्पून वनीला एसेंस। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं आज हमारे पास और बहुत ही सिंपल सी ये बेकिंग होती है। कपकेक्स के लिए आपको कपकेक्स मोल्ड चाहिए। साथ साथ अवन का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं कि 200 जो है वो आपने करना है इसका टेम्परेचर अवन का, और 12 मिनट्स यानी कि 12 मिनट करनी है आपने बेकिंग। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बता दूं ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, इसमें आपकी बेकिंग हो सकता है कि ना कंप्लीट हो और हो सकता है कि ज्यादा ओवर बेक्ड हो जाए आपकी बेकिंग। तो आपने क्या करना है, 10 मिनट्स के बाद अपने कपकेक्स को चेक करना है और कपकेक्स को चेक करने का क्या तरीका है वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अवन को करना है प्री हीट। तो मैं 200 टेम्परेचर पे अवन को प्री हीट कर रही हूँ। टेम्परेचर पे मैंने अवन को प्री हीट करने रख दिया है। ठीक है जी, साथ साथ आ जाते हैं अपने बेकिंग प्रोसेस की तरफ। और बहुत ही सिंपल आज की रेसिपी है कि अगर कोई मेरा प्रोग्राम कोई छोटी बच्ची देख रही है 10-12 साल की, तो वो भी बेकिंग कर सकती है। कि इतनी सिंपल जो है वो ये रेसिपी है आज की। और स्टार्ट हमेशा जो है वो सिंपल चीज़ों से करना चाहिए। मैं चाहती तो यहाँ पर आपको 2 बेकिंग की रेसिपीज़ बना के दिखा सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये मेरी फर्स्ट बेकिंग की रेसिपी है, तो हम इनिशियली चीज़ों से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर हम वन बाय वन अपनी बेकिंग को आगे लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं ले लेती हूँ 1 अदद बाउल मैंने यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें शुगर को और अंडे को करना होता है बीट। तो सबसे पहले जो है वो मैं इस तरफ आ जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है सिस्टम जी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो शुगर है 150 ग्राम मेरे पास शुगर है। ये तमाम शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी है। नॉर्मल घर वाली कैस्टर शुगर हमने इस्तेमाल करी है, थोड़ी सी दरदरा उसको अगर कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज वो इस बीटर से हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगती है। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है वो इस तरीके का हैंड विस्क होना चाहिए। अगर बीटर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह का हैंड विस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज के भी आ रहे हैं, थोड़े से हैवी होते हैं, वो केक्स वगैरह में यूज हो रहे हैं। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पर चीनी है और मेरे पास है अंडा, तो मैं इसको यहाँ पर डाल के बीट कर रही हूँ।
चीनी बारीक नहीं थी मेरे पास, थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए मुझे बहुत थोड़ी सी ज़्यादा मुझे ब्लेंड करनी पड़ी है। अदरवाइज आपके पास अगर इतनी मोटी चीनी है नहीं है तो आप इसको थोड़ी कम देर ब्लेंड करिएगा। अच्छा, साथ साथ मैंने क्या किया है, मैंने इसमें के अंदर, इसको हम इस तरह से रख देते हैं, हाँ, तो इसके अंदर एक कंडा और चीनी को मैंने किया है मिक्स किया है। साथ साथ वेनिला एसेंस है मेरे पास 1 टीस्पून, या अगर आप ड्रॉप्स की बात करें और अगर ग्रामेज की बात करें, क्योंकि ये ग्रामेज लिक्विड चीज़ होती है तो इसको ग्रामेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये होगा 10 ग्राम मेरे पास जो है वो। तो ये यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी होती है तो इसका वेट नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पर जो है वो मैंने इसको कर दिया है बीज। अब मुझे इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है, मुझे डालना है इसके अंदर ऑयल। ऑयल मैं डाल के इसको मिक्स करूंगी। ऑयल है मेरे पास 150 ग्राम, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सॉरी, मैं आपको बता दूं ये 150 ml है, क्योंकि लिक्विड चीज़ें जो होती हैं वो ml से होती हैं और जो पाउडर चीज़ें होती हैं, रॉ फॉर्म में चीज़ होती है वो ग्रामेज से होती है। तो ये 150 ml मेरे पास जो है वो ऑयल है। चलें जी, इसके अंदर हमने ऑयल भी शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 250 ग्राम मैदा मौजूद था, फ्लावर मौजूद था, इसके अंदर मैं 15 ग्राम मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 15 ग्राम मैंने इसके अंदर शामिल करा है बेकिंग पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इससे मिक्स करने का क्या मकसद था कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह अगर हो तो वो भी खत्म हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए जी, ये हो गया है मिक्स का हमारा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये शामिल करना है, और ये थोड़ा सा रोक लेंगे हम और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा हम इसके अंदर, यानी कि आधा हमने तकरीबन मैदा शामिल करा है, तो आधा हम इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे। चलें जी, एक साथ सारी चीजें नहीं डालनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है। बाकी का जो ये मैदा है ये हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे।
थोड़ा सा स्लो करेंगे, जब मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम हैंड बीटर को स्लो चलाएंगे। अब हमने क्या करना है, बाकी के मिल्क को इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम इसको चलाएंगे। अब हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। और अब हम इसको करेंगे हैंड मिक्स से मिक्स। थोड़ा सा इससे जो है वो मैसीनेस ज़्यादा हो जाती है, बल्कि थोड़ी सी नहीं। चलें इसको बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अब आपने हमारा बिल्कुल ये बैटर तैयार हो गया है। इसको हैंड मिक्स की मदद से ये देखें, ये आपने इसको मिक्स करना है और इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम इसमें मज़ीद जो मिल्क हमारा बचा हुआ था वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालने का मकसद यही होता है कि अच्छी तरह से कंप्लीटली मिक्स हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितना स्मूथ इसका बैटर तैयार हुआ है और ये परफेक्ट बैटर है इसका। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप लोग। इसमें कोई लम्स नहीं है, हर चीज़ मिक्स है। ना इसमें चीनी का दाना नज़र आ रहा है मुझे, इसमें कोई चीज़ ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जी, ये तैयार है। अब हमें करनी है इसकी फिलिंग और इसको रखना है अवन में बेक करने है। चलें जी, अब हम जो है वो ले लेंगे पैन ले लेंगे, बेकिंग ट्रे हमने ले लिए और इसमें हम रख देंगे बेक करने। इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं मोल्ड वगैरह इसके, और ये हम इसके और हम इसमें बैटर डालेंगे। एक बड़े स्पून की मदद से आप इसके अंदर बैटर डाल सकते हैं और ये मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मुझे डीप स्पून लेना चाहिए था। पूरा ओवरफ्लो ऊपर तक नहीं करना क्योंकि बेक होके वो फिर वैसे ही ऑलरेडी फूलते हैं। तकरीबन हाफ से ज़्यादा आपने थोड़ा सा इसमें बैटर डालना है।
चले नहीं, ये हमने फिल कर दिया है। इसकी साइड्स क्लीन कर लेते हैं हम। और इसको रख देते हैं हम बेक करने। इसको बेक करने रख देते हैं। बेकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताना है कि 12 मिनट्स इसकी बेकिंग टाइम है और आपने 200 टेम्परेचर पे इसको बेक करना है। तो ये यहाँ पर मैं इसको बेक करने रख रही हूँ। अवन मेरा प्री हीट है, दोनों रॉड्स मैंने ऑन करी हैं और इसको रख दिया है मैंने बेक करने। टाइमर लगा देती हूँ मैं इसमें, 10 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया। 10 मिनट्स बाद मैं इसको चेक करूंगी। अदरवाइज अच्छा जब तक ये बेक हो रहा है, जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और आज यहाँ क्या बन रहा है? आज यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही मजेदार से कपकेक्स बन रहे हैं। और कौन से कपकेक्स बन रहे हैं? वनीला कपकेक्स बन रहे हैं। और ये इनिशियली जो बेकिंग की टिप्स होती है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बेकिंग की टिप्स यहाँ पर दूं, साथ साथ के बेकिंग किस तरह होती है, बेकिंग के क्या टेम्परेचर्स होते हैं। तो मैंने आज बहुत प्री बेसिक बेकिंग स्टार्ट करी और आपके सामने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर कपकेक्स को बेक करने रख दिया था। तो कपकेक्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पर बेक, और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कपकेक्स के बारे में, या हम केक्स के बारे में बात करें, बिस्किट्स के बारे में बात करें हम, या हम चिकन पैटीज के बारे में बात करें, या बेकिंग की किसी भी हम रेसिपी के बारे में बात करें, तो वो होती है सारी की सारी ग्रामेज से। और ग्रामेज आपने किस तरह से करनी है, आपके पास होना चाहिए मेजरिंग स्केल होना चाहिए आपके पास, और उससे आप वेट कर करके सारी ग्रामेज करें और सारा काम करें। क्योंकि कलनरी आर्ट्स की अगर हम बात करें, जो कि बेकिंग से हटके बिल्कुल कलनरी होता है। कलनरी आर्ट्स क्या होता है? कलनरी आर्ट्स भी मैं आपको बता दूं कि कलनरी आर्ट्स में जो है वो बेकिंग के अलावा जो है वो कलनरी की यानी कि कुकिंग, जिसमें मैक्सिकन, थाई, इटालियन, साथ साथ चाइनीज, साथ साथ पाकिस्तानी, देसी सारे फूड इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसमें बेकिंग नहीं होती है। बेकिंग और पैटिसरीज एक अलग डिपार्ट होता है और कलनरी एक अलग डिपार्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि उसमें कलनरी में तो ये होता है कि 1 टेबल स्पून आपने ये चीज डाल दी, 1 टीस्पून आपने ये चीज डाल दी, इस तरह से तमाम बेकिंग होती है। सॉरी, कलनरी होता है, खाने बनते हैं, डिशेस बनती हैं। लेकिन हम जब बेकिंग की बात करते हैं तो वो प्रॉपर मेजरमेंट से बेकिंग होती है। तो प्रॉपर मेजरमेंट आपने करनी होती है, उसके बाद आपने बेकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो बेकिंग के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो आपके पास एक बीटर होना चाहिए, और अगर बीटर नहीं भी है तो आप हैंड विक्स की मदद से भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो है वो मेजरिंग स्केल आपके पास जरूर होना चाहिए। ये दोनों चीज होनी चाहिए। बेकिंग हमारी इससे डेफिनेटली होती है। अगर बेकिंग में अच्छा एक एडवांटेज ये है कि अगर बेकिंग की आप कोई भी रेसिपी उठाए, उसको आपने बस बगैर चखे सारी चीजें एक एक साथ डाल दी, मेजरिंग करी हुई, तो आपकी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो इसमें ये एडवांटेज होता है। साथ साथ कपकेक्स को हम देख लेते हैं, बेक होने रखे हुए 10 मिनट्स का हमने इसमें टाइमर लगाया था। 10 मिनट्स बाद हमने इसको देख लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा दूं और इसको चेक करने का तरीका बता दूं कि ये किस तरह से। तो आपने इंसर्ट करना है इस तरीके से। अगर आपकी ये क्लियर निकलती है तो इट्स मीन्स कि आपकी जो है वो कपकेक्स आपके परफेक्टली बेक हुए हुए। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारी क्लियर निकली है, इसका मतलब है कि ये हमारे परफेक्टली बेक हुए हुए। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको देना है ऊपर से थोड़ा सा अच्छा सा येलोइश कलर देना है। तो वो येलोइश कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो रॉड होगी उसको बंद कर देंगे और ऊपर वाली रॉड जो है वो ऊपर वाली रॉड को ऑन करेंगे नीचे से, क्योंकि परफेक्टली बेक हो गए। ऊपर वाली रॉड को ऑन करके आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको मजीद आपने जो है वो बेक करना है। तो अच्छा, सबसे पहले आपने सोचा होगा कि मैंने आपको ये वाली रेसिपी सिंपल वाली सिखाई, मैं आपको चॉकलेट कप्स केक भी दिखा सकती थी, साथ साथ मैं आपको जो है वो रेड वेलवेट कप केक्स, और मैं आपको यहाँ पे फ्रॉस्टिंग करना भी सिखा सकती थी। टाइम भी था मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि इनिशियली थोड़ी सी चीजें आप लोगों को समझा दूं मैं। और साथ साथ जो ये वनीला कप केक्स हैं, ये फाउंडेंट जो केक्स होते हैं
मोल्ड्स का जो वर्क के लिए आपको बेस यानी कि जो केक बनाने होते हैं, तो बिल्कुल सेम यही रेसिपी से आप इसमें से 1 पाउंड का केक बना सकते हैं इतने ही मटेरियल से। क्योंकि मैंने ये कपकेक्स में इसमें डाला है, मोल्ड्स में डाला है, तो आप इसी से आप नॉर्मल प्लेन केक बना सकते हैं। उसके ऊपर फिर आप पाइनएप्पल की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। आप प्लेन यानी कि ये एक तरीके की मैंने आपको बेस बनानी सिखा दी है कि ये एक तरीके का 1 पाउंड का केक, इतनी क्वांटिटी में 1 पाउंड का केक बन जाता है। तो वो मैंने आपको बनाना यहाँ पर सिखा दिया है, टिप्स आपको दे दी है। और साथ साथ अगर चॉकलेट कपकेक्स अगर आपने बनाने तो आपने क्या करना है, सिर्फ 250 ग्राम आपने मैदा लेना है, उसमें से आप 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लें और 2 टेबल स्पून आप जो है वो कोको पाउडर ऐड करें, तो आपके जो है वो चॉकलेट कपकेक्स बन जाएंगे। तो कितनी सिंपल इसकी रेसिपी है। अच्छा जी, ऊपर से मैंने इसको कलर देने के लिए रख दिया है ताकि ऊपर से इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और ये 110% बेक्ड हो जाए। तो हम इसको इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एजी टीवी का यूट्यूब चैनल भी है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो है वो यूट्यूब चैनल पर जाना है, यूट्यूब को ऑन करें, या तो आप वीनस एजी का चैनल जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आप सिर्फ कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखें, तो हमारी सारी रेसिपीज जो अब तक की अपलोड हो चुकी हैं वो सारी की सारी तमाम रेसिपीज आपके जो है वो सामने आ जाएंगी। जो पिछले एयर की रेसिपीज थी, जो इस एयर की रेसिपीज थी, वो तमाम रेसिपीज जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो इससे हो जाएगा आप लोगों को जो है वो फायदा। जो भी सारी रेसिपीज आप लोग की मिस हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी देखना ज्वाइन किया। और साथ साथ मैं बता दूं कि मेरा अपना पेज भी है, फेसबुक पेज है शेफ शाहीना शमाइल के नाम से। तो मेरे अपने ही नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। और यार साथ साथ मैं इसका कलर भी देख रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं इसको बहुत ज्यादा देर रख दूं। तो इसका जो है वो और टाइमर बज गया था, 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से अवन में जी, तो इसके ऊपर कलर भी आ गया है बहुत प्यारा सा, और मैं आपको शो कर दूं। जबरदस्त, ये हो गए हैं हमारे परफेक्टली बेक, हमारे कपकेक्स हो गए। और इसको हम निकालेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। साथ साथ मैं आपको अगेन चेक करा दूं, देखिए ये बिल्कुल ही क्लियर है। बस आपने इस तरह से टूथपिक की मदद से सेंटर में, अब इसके ऊपर आप चाहें तो फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पाइनएप्पल की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको जो भी आप चाहें इस पे फ्लेवर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे सिंपल से जो है वो कपकेक्स रेडी हो गए। और आपने देखा सिर्फ 12 मिनट, टोटल 12 मिनट्स में हमारी बेकिंग कंप्लीट हुई है। बेकिंग का मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो टेम्परेचर्स जो होते हैं वो हर अवन के अपने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ये है कि इसका 12 मिनट है, लेकिन आपने 10 मिनट से लाजमी चेक करना है। अगर हम पिज्जा की बात करें, पिज्जा हमें बेक करना होता है तो उसके क्या टाइमिंग टेम्परेचर्स होते हैं, क्या टाइमिंग होती है। और नॉर्मल जो बेकिंग स्टार्ट होती है वो 170 डिग्री से स्टार्ट होती है। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो हमने 170 डिग्री अपना अवन का टेम्परेचर सेट करना होता है। 170 के बाद 180, 200, और बहुत कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम, जैसे अगर हम टिक्का बना रहे हैं, टिक्का रोस्ट कर रहे हैं, या हम कोई रोस्टिंग वाला आइटम कर रहे हैं, उसको 220 हम उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हाई जो है वो टेम्परेचर की जरूरत होती है। अदरवाइज जो है अगर हम कपकेक्स बना रहे हैं 180, 200, दैट्स इट। अगर हम जो है वो नॉर्मल केक बना रहे हैं उसके लिए भी यही टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आज सिर्फ ये छोटी सी रेसिपी बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको टेम्परेचर्स के बारे में बता दूं, और जिन लोगों के पास अवन नहीं है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेकिंग किस तरह से होगी, आपने लेना है एक बड़ा पतीला, उसके अंदर रख दें आप एक स्टैंड। स्टैंड कौन सा वाला, जो स्टील का स्टैंड होता है, जो स्टैंड हम लोग पतीलियों रखने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, कि गर्म होती हैं किचन में इस तरह से। अब मुझे नहीं पता कि लोग इस तरह वाले स्टैंड इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, क्योंकि अब तो डिफरेंट वैरायटी आ गई है। सिलिकॉन की चीजें जो है वो तो खैर जला देती हैं, लेकिन बहुत सारी वैरायटी आ गई है। लोग लकड़ी के भी बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट। लेकिन स्टील वाला जो स्टैंड जो पहले जमाने में होता था ना, वो वाला स्टैंड रखें, उसके अंदर ये कपकेक की ट्रे रखते हैं और इसको बेक करें। बेकिंग टाइम सेम होगा,
लेकिन जो है वो उसको भी आपने प्री हीट करना होगा, पहले से जो है वो पतीले को आपने कवर करना होगा, ढक्कन ढक के उसको ऑन करना होगा। और इस तरह से फिर ये जो है वो केक मज़ेदार से जो है वो बन जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विंटर्स हैं क्योंकि, और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है। और सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है, इवनली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि नज़ला, खांसी और बुखार, ये सारी चीज़ें होती है। इन सबसे बचा कैसे जा सकता है? एक तो सबसे पहले आपने करनी है अपनी केयर। अपनी केयर आपने किस तरह करनी है? अपने आप को कवर करके रखना है क्योंकि सर्दियां हैं, स्वेटर्स वगैरह पहने, कैप्स पहने, डिफरेंट जैकेट्स वगैरह पहने, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मैंने आपको जो है वो सूप्स बनाने सिखाए, तो सूप्स आप लोग इस्तेमाल उसका करें, सूप्स बनाएं डेली के उस पर बनाएं। और साथ साथ क्या है कि होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो आप जो है वो अदरक का, जो अदरक होती है ना उसका कावा, और अदरक की चाय बड़े मजे की बनती है। और अदरक की चाय अगर आप लोग बनाए ना तो वो बड़ी शानदार बनती है। और इसके साथ ही जो है वो हमारी आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। इसका मैं छोटा सा कर देती हूँ रिकैप। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले जो है वो मैंने लिया था 1 अदद अंडा और ली थी 150 ग्राम शुगर। उन दोनों को मैंने किया था आपस में बीट। साथ साथ मैंने उसके बाद बीट करने के बाद अच्छी तरह जब शुगर बिल्कुल डिजोल्व हो गई, उसका दाना मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसके अंदर ऑयल ऐड करा। ऑयल मैंने लिया था 150 ml। 150 ml मैंने ऑयल लिया, उसको मैंने ऐड करा, उसके बाद उसको मैंने मजीद मिक्स किया बीटर से। अगर आपके पास नहीं, आप हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर शामिल करना शुरू करा मैदे को। और मैदे के अंदर पहले मैंने बेकिंग पाउडर 15 ग्राम, 250 ग्राम मैदे में 15 ग्राम मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर मिक्स करा। उसके बाद मैंने उसको स्लो करके जो है वो डालना ग्रेजुअली शुरू करा। उसके बाद मैंने उसको आधा डालने के बाद मैं रुक गई, फिर मैंने उसमें मिल्क ऐड किया और मिल्क भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करा। उसके बाद मजीद बाकी का सारा मैंने मटेरियल ऐड करा। उसके बाद मैंने हाथ से मिल्क जो बचा हुआ था वो उसके अंदर ऐड करा और कंप्लीट अपनी रेसिपी को मैंने कर लिया तैयार। और इस तरह से बने हमारे आज के ये सिंपल कप केक्स, वनीला कप केक्स। और इसके साथ ही जो है वो टाइम हो गया है मेरे जाने का, तो आप मुझे और मेरी वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।